प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर देश में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने का दिया निर्देश। सभी स्तरों पर सतर्कता तथा निगरानी पर बल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और जी कृष्ण रेड्डी से मुलाकात कर झारखंड के विकास संबंधी मुद्दों पर की चर्चा। ट्राइफेड वंधन क्रॉनिकल का किया लोकार्पण। राज्यपाल रमेश बैस ने देश में विश्व स्तरीय शिक्षा पर दिया जोर। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रीयता की भावना जरूरी। और क्रिसमस को लेकर विश्वासियों द्वारा तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। बाजार में चहल पहल बढ़ी। गिरजाघरों में आज होगी विशेष आराधना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्थिति की कल उच्च स्तरीय समीक्षा की तथा जरूरी हिदायतें दी। उन्होंने केंद्र और राज्यों को निकट समन्वय के साथ काम करने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को नए वेरिएंट से सतर्क और सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि महामारी के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है और एहतियाती उपायों का पूरी दृढ़ता से पालन करना आज भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने राज्यों में स्वास्थ्य प्रणाली को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए चाक चौबंद रखने को कहा। उन्होंने राज्यों के साथ नियमित आधार पर आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करने और टेलीमेडिसिन और परामर्श के लिए सूचना प्रौद्योगिकी साधनों के प्रभावी उपयोग का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने सक्रिय और प्रभावी निगरानी के जरिए अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों पर नजर रखने को कहा। साथ ही संक्रमण के नमूनों को जीनोम श्रृंखला का पता लगाने के लिए तुरंत प्रयोगशालाओं में भेजे जाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कम टीकाकरण, बढ़ते संक्रमण और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं वाले राज्यों की मदद के लिए टीम भेजेगी। प्रधानमंत्री को देश में टीकाकरण में प्रगति से अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि देश की 88% पात्र जनसंख्या को कोविड टीके की पहली डोज और 60% से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान से लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने में मदद मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों को पात्र आबादी का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 6,650 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 7,051 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। घंटों में 6,650 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 7,051 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.40% हो गया है। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 77,516 हो गई है। इधर झारखंड में एक बार फिर कोरोना तेजी से पांव पसारता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 44 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 9 लोगों ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीती। राज्य में फिलहाल कोरोना के 236 सक्रिय मामले शेष हैं और रिकवरी रेट 98.46% है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 140 करोड़ 31 लाख को पार कर गया है। और वहीं देश में कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण तेज गति से जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 140 करोड़ 31 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं।
वहीं पिछले 24 घंटे में 57 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई हैं। रांची जिले में कोविड टीकाकरण को और गति देने के लिए अब शहर के महत्वपूर्ण स्थानों, हाट बाजारों और धार्मिक स्थलों में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाएगा। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने इस सिलसिले में विभिन्न समितियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त ने कोरोना से जारी जंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की। चेकिंग करते हैं कि वैक्सीनेटेड है कि नहीं। बस स्टैंड पे भी टेस्टिंग की जा रही है, परंतु कई मोस्टली जो ज़्यादातर बसेज जो है वो सुबह में अर्ली मॉर्निंग आ रही है, उसके लिए भी हम प्लान तैयार कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे और रेलवे बुक पे हमारी स्थिति काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसको और बेहतर हम कर सकते हैं। और बस स्टैंड पे भी लोगों की टेस्टिंग बढ़ाई जाए, इस पर भी हमें वर्क करना है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइफेड द्वारा संचालित वन धन क्रॉनिकल समेत विभिन्न पहलों का लोकार्पण किया गया। श्री मुंडा ने लघु वन उपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल की भी शुरुआत की। इस दौरान श्री मुंडा ने सामूहिक प्रयास से जनजातीय समुदाय के आर्थिक विकास पर जोर दिया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और जी कृष्ण रेड्डी से मुलाकात कर झारखंड में विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। श्री मुंडा ने इस संबंध में कुछ फोटो साझा करते हुए कहा कि खूंटी संसदीय क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों के संबंध में रेल और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री से भी पर्यटन की संभावनाओं पर विशेष रूप से बातचीत हुई। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु पदाधिकारियों से ऑनलाइन बातचीत के क्रम में मनरेगा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी और अपने अनुभव साझा किए। Let me congratulate all the participants today कि आप एक सिविल सर्विसेज पे सेलेक्ट होने के बाद बहुत ही ऐसा फील्ड में आ रहे हैं जिसमें वाकई बहुत अच्छे बदलाव को समाज में ला सकते हैं। एंड ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। एंड यू ऑल गॉटन दिस अपॉर्चुनिटी एंड यू वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस। ये बहुत आसान नहीं होता है। एंड आप ये मौका को ज़रूर अच्छे नेक कार्य के लिए उपयोग करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एंड मनरेगा के समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन विराम के बाद। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। राज्यपाल रमेश बैस ने देश में विश्व स्तरीय शिक्षा पर जोर दिया है ताकि भारत शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया का हब बन सके। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने शोध कार्यों पर भी जोर दिया, साथ ही मेक इन इंडिया पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल रूप से होनी चाहिए ताकि राष्ट्र हित से जुड़े विषयों को प्रमुखता मिले। मंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और जनगणना से अलग सरना आदिवासी धर्म कोड लागू करने की दिशा में पहल का आग्रह किया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरायकेला में पत्रकारों से बातचीत में जेपीएससी प्रकरण पर सरकार की जमकर आलोचना की।
खुद ही जेपीएससी में जो लोग बैठ के गड़बड़ी कर रहे हैं उन लोगों को संरक्षण दे रही है। क्योंकि क्रिकेट बोर्ड में झारखंड का जो है ना, उसके मुख्यमंत्री को जो आज जेपीएससी के अध्यक्ष है उनको संरक्षक बना दिया, तो बड़ा खुश है। और ये लोग झारखंड के बच्चों का ही नहीं, झारखंड के भविष्य को ये लोग बर्बाद करने पर लगे। जेपीएससी का जो प्राइमरी जो एग्जाम हुआ उसमें धांधली हुआ, गड़बड़ी हुई। पहले तो सीरियली का एक सेंट्रल का रिजल्ट आया जो पास दिखाया गया, बाद में जब नौजवानों ने सड़कों पर विरोध किया तो फिर जांच हुई तो सही पाया गया, उसको रद्द किया गया। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के महापर्व क्रिसमस को लेकर विश्वासियों द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गिरजाघरों में आज मध्य रात्रि क्रिसमस की विशेष आराधना होगी। मान्यताओं के अनुसार आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आज ही के दिन इजराइल देश के बेतुलहम नगर में आधी रात को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उसी की याद में विश्व भर में ईसाई संप्रदाय के लोग क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। इसे लोग जन्म पर्व और बड़ा दिन के नाम से भी पुकारते हैं। रांची धर्म प्रांत के बिशप फेलिक्स टोपो और सहायक बिशप थियोडोर मस्करेनस ने बताया कि क्रिसमस में फिजूल खर्ची रोककर जरूरतमंदों की सेवा करना है इस वर्ष क्रिसमस का मुख्य संदेश है। हमारी जो पल्लियाँ हैं, हमारे जो यूनिट्स हैं, वहाँ भी हमने निर्देश दिया है कि इस बार सादगी से क्रिसमस मनाते हुए आप पैसा बचाइए और उससे गरीबों की सहायता कीजिए। तो हमें अभी खबर मिली है कि एक जगह में सिस्टर करीब 200 गरीब लोगों को खाना खिला रहे हैं, एकदम गरीब। सहायक बिशप थियोडोर मस्करेनस ने कहा कि प्रभु ईसा मसीह विश्व शांति, सद्भावना और भाईचारा के लिए इस धरती पर आए थे, इसलिए उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलना ही सच्चे अर्थ में क्रिसमस है। प्रभु यीशु दुनिया में शांति लाने के लिए, सद्भावना लाने के लिए, भाईचारा लाने के लिए आए। इस अवसर पर दोनों ने संयुक्त रूप से क्रिसमस का प्रतीक क्रिसमस केक काटकर क्रिसमस की शुरुआत की। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। इधर क्रिसमस के नजदीक आते ही राजधानी रांची में क्रिसमस बाजार पूरी तरह से सज धज के तैयार है, मगर कोरोना के कारण इस वर्ष क्रिसमस बाजार में पहले वाली रौनक नहीं है। ईसाई धर्मगुरुओं द्वारा भी इस क्रिसमस में फिजूल खर्ची रोककर जरूरतमंदों की मदद कर क्रिसमस मनाने की सलाह दी गई है। रांची के क्रिसमस बाजार में क्रिसमस ट्री, स्टार, सांता क्लॉज सभी कुछ दिखाई दे रहे हैं और जिंगल बेल के गाने भी सुनाई पड़ रहे हैं, मगर कोरोना के कारण इस वर्ष क्रिसमस बाजार में पहले जैसी भीड़ नहीं है। क्रिसमस की खरीदारी करने आई कोकर की आनंदी एक्का कहती हैं कि इस वर्ष क्रिसमस में बाहरी तामझाम ना कर आंतरिक रूप से तैयारी कर रही हैं। हाँ, थोड़ा तो हम लोग शांतिपूर्वक ही क्रिसमस मना रहे हैं। ज्यादा हम लोग बाहरी तामझाम को छोड़ करके आंतरिक रूप से तैयारी कर रहे हैं। राजधानी रांची के दुकानदारों का कहना है कि इस वर्ष क्रिसमस बाजार में कोरोना का असर है। बाजार में पहले जैसी रौनक नहीं है। देखिए 2 साल से तो कोरोना काल के कारण बाजार एकदम हो ही नहीं रहा है। इस साल बाजार अभी 2-3 दिन बची हुई है, देखा जाए क्या होता है। रांची महागिरजा के पुरोहित फादर डेविड कहते हैं कि इस वर्ष हम लोग सादगी से क्रिसमस मना रहे हैं और उस पैसे से हम लोग जरूरतमंदों की मदद करेंगे। इस बार हम लोग क्रिसमस बहुत ही सादगी से मनाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो कोरोना का ये जो डर या तो फिर जो माहौल है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो सरकारी गाइडलाइंस है उसको पालन करते हुए हम क्रिसमस मनाएंगे। राजधानी रांची में ईसाई समुदाय के लोग के बीच क्रिसमस की तैयारी चल रही है, मगर क्रिसमस बाजार में कोरोना का असर साफ दिखाई दे रहा है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के कुछ विभिन्न जिलों से। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में गौड़ सेवा संघ सरायकेला खरसावा के केंद्रीय समिति के सदस्यों ने मुलाकात की। उन्होंने 23 जनवरी को संघ के आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया। बंगाल क्लब जमशेदपुर के सदस्यों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें 23 जनवरी को बंगाल क्लब के शताब्दी समारोह में शामिल होने का न्योता दिया।
पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक 3 के तहत 5,000 रुपये जमा कर पंजीकरण कराने वाले 3,836 लाभुकों को सिद्धगोड़ा स्थित प्रांगण में रैंडमाइज लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटन किया गया। लातेहार के उपायुक्त ने कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर के रोकथाम, कोविड टीकाकरण तथा ओमिक्रॉन वायरस को फैलने से रोकने के लिए बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। खूंटी में महिलाएं मशरूम उत्पादन कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। विशेष केंद्रीय सहायता मद से महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें हुनरमंद बनाया जा रहा है। मुरहू प्रखंड के गनलोया में 142 सखी मंडल की महिलाओं को प्रशिक्षित कर मशरूम के बीज उपलब्ध कराए गए। रांची जिले के 8 प्रखंडों के अंतर्गत 9 पंचायतों में आपके अधिकार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी और लाभ दिए गए। देवघर के उपायुक्त ने जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को बालू के अवैध उठाव और खनन की रोकथाम के अलावा कैटेगरी 1 के बालू घाटों की संख्या को बढ़ाने का निर्देश दिया, ताकि स्थानीय लोगों को आसानी से बालू मिल सके। बोकारो के उपायुक्त ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2022 की तैयारी को लेकर सभी प्रखंड चिकित्सा प्रभारी पदाधिकारी, CDPO और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। वैक्सीनेटरों एवं सुपरवाइजरों को 100% प्रशिक्षण देने एवं BLTF की बैठक करने का निर्देश दिया। खूंटी के 6 प्रखंडों के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जिले के उपायुक्त ने लोगों से कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है। सिमडेगा के उपायुक्त ने बताया कि रांची के सीनियर डॉक्टरों द्वारा जिले कुरडेग प्रखंड में स्वास्थ्य कैंप का आयोजन कर आदिम जनजाति समुदाय और बीमार लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। उन्होंने जिला कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लिया और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। देवघर के उपायुक्त ने सत्संग आश्रम में होने वाले पारलौकिक कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति से अवगत हुए। साथ ही आश्रम के आसपास दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया गया, ताकि सुगमता पूर्वक कार्यक्रम संपन्न कराया जा सके। उन्होंने लोगों को कोविड नियमों का अनुपालन करते हुए ऑनलाइन माध्यम से 26 दिसंबर को पारलौकिक कार्यक्रम से जुड़ने का आग्रह किया। लोहरदगा के रघु टोली की रहने वाली एक दिव्यांग लड़की ने अपने मेहनत और लगन से वो मुकाम हासिल किया है जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। सुस्मिता के हौसले पर लोहरदगा से हमारी ये खास रिपोर्ट। 25 वर्षीय सुसविता कुमारी बचपन से दिव्यांग हैं, लेकिन अपने मेहनत और लगन से इन्होंने अपनी दिव्यांगता को मात दी है। गरीबी और दिव्यांगता को उन्होंने चुनौती के रूप में ली और मेहनत करते हुए मिजोरम से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के बाद अपने घर लोहरदगा लौटी और फिर यहीं उन्हें अनुबंध पर जिला समाहरणालय में फिलहाल काम भी मिल गया। तो फिर मम्मी के साथ मिलने आई तो पूछे कि कहाँ से पढ़ाई की हो, कि क्या क्या कर सकती हो, तो बस बोली कि बीटेक की और काम से तो मेरे को कुछ मेरे आता नहीं है, तो आपको कोई काम दे दीजिए, तो इसलिए मेरे को डिसीजन दे दिया। काम के साथ वो अपने बुजुर्ग माता पिता की आर्थिक मदद भी कर रही हैं। कार्यालय के सहयोगी कर्मचारी भी सुसविता के मेहनत और काबिलियत की तारीफ कर रहे हैं। जब शुरू में आई थी तो उसी समय सर डीसी सर इसको भेजे थे कि इसको ऑपरेटर में काम बताना सिखाना का। जब इसको बताएं तो जैसे जैसे बताते गए उस चीज को कभी भूली नहीं, तुरंत कैच करते गई और बढ़िया ढंग से और अच्छा तरीके से काम अभी भी कर रही है और ईमानदारी पूर्वक काम कर रही है। वास्तव में दिव्यांगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं। यदि मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो यकीनन कोई भी परेशानी उसे कामयाब होने से नहीं रोक सकती। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 154 रन से हरा दिया है। भारत का अगला मुकाबला कल पाकिस्तान से होगा। खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी के लिए भेजी गई भारतीय टीम ने 5 विकेट पर 282 रन बनाए। हरनूर ने 130 गेंद में 120 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान यश धुल ने 68 गेंद में 63 रन जोड़े। राज्यवर्धन ने 23 गेंद में नाबाद 48 रन बनाए।
यूएई ने 9 गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन भारत को बड़ा स्कोर बनाने से नहीं रोक सके। जवाब में मेजबान टीम 34 ओवर 3 गेंदों में 128 रन पर आउट हो गई। हंगर गिरकर ने 3 विकेट लिए, जबकि गर्व सांगवान, विकी ओसवाल और कौशल तांबले को 2-2 विकेट मिले। भारत को अब शनिवार को पाकिस्तान से खेलना है। भारतीय हॉकी टीम ने बेहतर प्रदर्शन की बदौलत FIH रैंकिंग में उम्दा पायदान हासिल किया है। हाल ही में बांग्लादेश में हुए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भी कांस्य पदक जीता। भारत 2296.04 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया 2642.25 अंक के साथ पहले। FIH प्रो लीग और ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम 2632.12 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। नीदरलैंड्स चौथे और जर्मनी 5वें स्थान पर रहे। महिलाओं में रानी रामपाल की कप्तानी वाली भारतीय हॉकी टीम 1810.32 अंक लेकर महिला टीमों की रैंकिंग में 9वें स्थान पर है, जबकि नीदरलैंड्स की महिला हॉकी टीम 3015.35 अंक लेकर टॉप पर है। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में सर्दी का सितम जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान चाईबासा में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि अगले 12 घंटे के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन उसके बाद अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का बढ़ावा हो सकता है। अहले सुबह कुहासे की स्थिति बनी रहेगी तथा आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। 27 से 29 दिसंबर तक कुछ क्षेत्रों में हल्के दर्जे की बारिश का भी पूर्वानुमान है। कोडरमा में धनबाद रेल मंडल की ओर से सेफ्टी सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन पर विशेष रूप से चर्चा हुई। इस दौरान रेलकर्मियों को ठंड के मौसम में कम विजिबिलिटी होने के बावजूद ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन के बारे में कई टिप्स दिए गए। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन अभियान का काफी सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। गिरिडीह जिला का मुंडारी गांव इसे पूरी तरह अंगीकार कर चुका है। इस गांव के लोग खुले में अब शौच नहीं जाते हैं और स्वच्छता के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गिरिडीह जिला ODF हो चुका है और इसकी झलक भी अब गाँवों में साफ तौर पर दिखती भी है। जिले के बेंगाबाद प्रखंड के मुंडारी के लोग खुले में शौच अब नहीं करते और स्वच्छता के प्रति जागरूक भी नजर आते हैं। गांव के मोहम्मद बारिक ने बताया कि गांव के सभी घरों में शौचालय है और लोग बाहर शौच करने नहीं जाते हैं। पहले हम लोग बाहर में जाते थे बाथरूम के लिए पूरे परिवार लोग। अब सरकार शौचालय दे दिया तो अब हम लोग बाहर कोई नहीं जाते हैं। सब गांव के बच्चे, युवा, बूढ़े और महिलाएं अब शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। गांव के सोहराब अंसारी का कहना है कि खुले में शौच बंद होने से गांव में भी बीमारी कम हो गई है। माँ बेटी को बहुत दिक्कत होता था और बीमारी का भी डर रहता था। अब सरकार हम लोग को शौचालय दिया, हम लोग सब शौचालय में यूज करते हैं। हमारा पूरा गांव में कोई भी बाहर का शौच नहीं करता, सब शौचालय में। हर घर में शौचालय निर्माण होने से सभी लोग खुश हैं और वे लोग सरकार का आभार प्रकट करते हैं। अब्दुल रहमान और अल्ताफ शेख जैसे लोग कहते हैं कि पहले महिलाओं को रात का इंतजार करना पड़ता था, पर अब ये इंतजार खत्म हुआ। पहले हमारे घर में शौचालय नहीं था तो हम लोग बाहर में जाते थे, बहुत शर्मिंदा होता था। हम लोगों को शाम तक होने का इंतजार करते थे। हम इज्जत का भी अथी हो गया है, अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। सोच हम लोग सही से उपयोग कर रहे हैं। स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति का असर साफ दिखता है। इतना ही नहीं, महिलाओं को इज्जत घर मिलने से वो अब जलालत से बच गई हैं। इतना ही नहीं, बरसात के दिनों में होने वाली परेशानी भी खत्म हुई है। मेरे घर में सब माता बहनों को अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था, खुले में शौच जाते थे। अभी शौचालय मिल गया हम लोग को, बहुत सब लोग शौचालय ही में ही जाता है। हमारे माता बहनें सब बाहर जाते थे बाथरूम में लेटरिन करने के लिए। अभी शौचालय मिलने के बाद बहुत आराम से मिला रहता है और शौचालय भी सही है। घर घर शौचालय बनने से लोगों की परेशानी कम हुई है और लोगों में स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता भी नजर आती है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट।
चार्टर्ड अकाउंटेंट और आईटी सेक्टर से जुड़े 3 युवाओं ने एग्रीकल्चर सेक्टर में एक नया स्टार्टअप शुरू किया है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम को अपनाकर इन्होंने खेती की शुरुआत की है। साथ ही दूसरे लोगों को भी इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुके हैं राजीव। आईटी सेक्टर में अपने आप को स्थापित कर चुकी और रिसर्चर मनीषा और चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक ने मिलकर रांची में हाइड्रोपोनिक सिस्टम से खेती की शुरुआत की है। वर्ष 2015 से राजीव कुमार हाइड्रोपोनिक सिस्टम से खेती करते आ रहे हैं। वे बताते हैं कि इस खेती को अर्बन एग्रीकल्चर नाम से भी जाना जाता है। घर की छत या फिर बालकनी में इस तरह की खेती को आसानी से किया जा सकता है। तो जिन भी लोगों को शहर के अंदर खेती करनी है तो स्वाभाविक है कि उनके पास जमीन तो रहती नहीं है बहुत ज़्यादा कि वो खेती कर पाए, और फिर उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है बाहर की सब्जियों को लेकर, और उनको ये नहीं पता होता है कि वो सब्जियां उनके पास कैसे आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, उसका सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है। तो इसका एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक में क्या है कि बहुत कम जगह पे, जैसे अभी आप ये जो 1000 स्क्वायर फीट का जो ये हमारा सेटअप देख रहे हैं, इस पे हम 2000 प्लांट्स उगा रहे हैं। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक को शुरू से ही खेती से जुड़ाव रहा है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम से खेती कर रहे अभिषेक दूसरे लोगों को भी साधन और तकनीक को उपलब्ध कराते हैं। इनके द्वारा चेन सिस्टम के तहत किसानों की उपज का उचित मूल्य देकर खरीदारी भी की जाती है, जिसमें कि हम लोग कंसल्टिंग करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं लोगों को सेटअप करवाने के लिए, और मतलब रिलेटेड उसी के अगेंस्ट की प्रोड्यूस क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें ट्रबल शूट करना, उसको बेचना, मतलब राइट फ्रॉम इनिशिएशन की भाई उसको प्रोजेक्ट का एक प्लान बनाना कि आपका कितना खर्चा लगेगा, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, प्लस सपोर्ट एज इन की उसको बेचना कैसे और क्या करना है। रिसर्च से जुड़ी मनीषा का मानना है कि इस सिस्टम को अपनाकर नौकरी करने वाले भी खेती कर सकते हैं और अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। फिलहाल वे खेती के साथ मत्स्य पालन की संभावनाओं पर भी रिसर्च कर रही हैं। और जहाँ तक मेरे रिसर्च का सवाल है, तो मैं क्योंकि एनिमल बायोलॉजी से हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस सिस्टम को एनिमल सिस्टम से इंटीग्रेट करूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि अभी हम लोग इसको एक्वापॉनिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम उसकी टेस्टिंग अभी हम स्टार्ट ही करने वाले हैं अभी इमीडिएटली, और उसमें हम साथ में अब सब्जी भी उगाइए और मछली भी उगाइए, और वो एक पूरा एक इकोसिस्टम है जहाँ पे आप 1% भी केमिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम का इस्तेमाल कर दक्षिण भारत के कई राज्यों में किसान अच्छी कमाई कर रहे हैं। जरूरत है झारखंड और बिहार जैसे राज्यों के किसानों में इस सिस्टम के प्रति जागरूकता लाने की, ताकि यहाँ के किसान भी कम जगह, कम लागत और कम पानी में अधिक से अधिक मुनाफा कमाए। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग आज तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर देश में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने का दिया निर्देश। सभी स्तरों पर सतर्कता तथा निगरानी पर बल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और जी कृष्ण रेड्डी से मुलाकात कर झारखंड के विकास संबंधी मुद्दों पर की चर्चा। ट्राइफेड वन एंड क्रॉनिकल का किया लोकार्पण। राज्यपाल रमेश बैस ने देश में विश्वस्तरीय शिक्षा पर दिया जोर। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रीयता की भावना जरूरी। और क्रिसमस को लेकर विश्वासियों द्वारा तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप।
बाजार में चहल पहल बढ़ी। गिरजाघरों में आज होगी विशेष आराधना।